आज की वीडियो में बताने वाला हूँ सर्विस टाइम पीरियड्स की, आपको कब कब आप अपनी बाइक की सर्विस करवा सकते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए मोटो व्लॉग में। और भाई आज तो पूरा हाल हो रखा है मौसम का यार। अभी मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए। और भाई अगर आपको पता चल रहा हो, शायद नहीं पता चल रहा हो, कि बहुत ही ज़्यादा महीन बारिश की बूंदें ना पड़ रही हैं। जैसे हमारा एक शावर चलता है ना, शावर वो चल रहा है भाई कंटिन्यूस। और उस शावर की वजह से भाई हेलमेट पे दिख रहा है, शायद कैमरे पे भी दिख रहा हो थोड़ा बहुत फॉगी वगैरह। बीच बीच में साफ करता रहना पड़ेगा भाई, ठंड में यही दिक्कत होती है व्लॉगिंग करने में। मैंने कल भी लगा के व्लॉग करा था, आज भी कर रहा हूँ, डेडिकेशन दिखा रहा हूँ थोड़ी सी। बट ये ठंड ना साथ नहीं दे रही जरा सा भी, नाक भी मतलब ऐसे बहती है भाई, ऐसे क्या करे भाई। ठंड तो ठंड है, यही टाइम है ठंड का, और होनी भी है ही भाई ये ठंड। और टाइम भाई 9 बज गए हैं, मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा है ऑफिस के लिए। आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो होने वाली है कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और किस टॉपिक पर। मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई 6000 किलोमीटर पे मैं तीसरी सर्विस करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता पल्सर N160 की। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ सर्विस टाइम पीरियड्स की, आपको कब कब आप अपनी बाइक की सर्विस करवा सकते हैं। वैसे तो ये कॉमन सी बात है, सभी को जनरली पता रहता है, बुक मिलती है उसमें लिखा रहता है। लेकिन भाई बहुत से भाई कमेंट भी करते हैं, कन्फ्यूज़न होता है, उनको नहीं पता होता, या कोई पहली बार बाइक लेता है अपनी लाइफ में तब उनको कन्फ्यूज़न रहता है थोड़ा सा। तो जो भी भाई नई बाइक लेते हैं ना, उनके जिनको आइडिया नहीं रहता, उनको दिमाग में रहता है कि सर्विस टाइम पीरियड कैसा होना चाहिए। और कुछ लोग भाई थोड़ी सी लापरवाही भी कर देते हैं सर्विस को लेके। किसी को याद ही नहीं रहा है कि भाई मेरे को तीसरी सर्विस कब करवानी है, बुक वगैरह खो देते हैं। ये सब चीज़ें भी होती हैं भाई, जनरली मैंने देखा है। उनको भाई बस बाइक चलाने से मतलब होता है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। और इस भाई ने कमेंट किया था कि 6000 किलोमीटर पे तीसरी सर्विस हो सकती है नहीं हो सकती। तो उसका आंसर है भाई नहीं हो सकती, क्योंकि सर्विस का टाइम पीरियड ही भाई बहुत ज़्यादा वैसा है। पहली सर्विस की बात करूँ तो पहली सर्विस मेरी बाइक में हुई थी भाई 750 किलोमीटर पे। और वो सर्विस होती है 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि आप 30 दिन तक आपको सर्विस करवानी है, या आपके 750 किलोमीटर जब भी हो जाए आपको जब करवानी है। मतलब 30 दिन तो भाई टाइम पीरियड लिमिट है। अगर आप नहीं कराते हो ना तो वो सर्विस आपकी कट हो जाती है, यानी कि आपको वो सर्विस नहीं मिलती। और जो शुरू की 3 सर्विस होती हैं आप सभी को पता ही है, बजाज में मिलती है 3 सर्विसेज, TVS में 5 मिलती हैं, वो मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री का तो नाम होता है, उनमें सिर्फ आपको लेबर चार्ज, सर्विस चार्ज नहीं देना होता। और पहली और दूसरी सर्विस में तो कुछ ज़्यादा खास होता ही नहीं है, अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो। पहली सर्विस में तो सिर्फ ऑयल चेंज होता है आपका। भाई साहब सामने पुलिस वाले देखो कितने खड़े हैं आज, इसीलिए सभी रुके हुए हैं इस वाली रेड लाइट पे। तो फ्री सर्विस में तो यही होता है कि पहली सर्विस में आपका ऑयल चेंज होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं। और दूसरी तीसरी सर्विस में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, मतलब सर्विस सेंटर फ्री सर्विस में कुछ नहीं होता भाई। फ्री का नाम होता है लेकिन बिल उतना ही बनता है। आपका ऑयल का चार्ज लगेगा, कोई पार्ट डलेगा उसका चार्ज लगेगा, अगर कोई पार्ट ख़राब हुआ है मेजर तो वो वारंटी में चेंज हो जाता है। तो पहली सर्विस हुई थी भाई 750 किलोमीटर पे मेरी बाइक की, और वो हुई थी 1 महीने से पहले ही हुई थी, क्योंकि मैं दिल्ली टू गुड़गांव 2 बार 3 बार जा चुका था। दूसरी सर्विस का टाइम पीरियड भाई मेरे को डेज़ के हिसाब से तो याद नहीं है, आई थिंक महीना या 2 महीने के आसपास का होता है, 2 या 3 महीने का। बट जो किलोमीटर है ना वो होता है भाई 4500, यानी कि 4500 किलोमीटर पे आपकी दूसरी सर्विस होनी चाहिए। अगर आपकी बाइक नई है और आपको अगर फ्री सर्विस अवेल करनी है तो आपकी 4500 किलोमीटर पे होनी चाहिए। मैंने 4400 कुछ पे सर्विस करवा ली थी, क्योंकि मेरी बाइक में दिक्कत भी आ रही थी। और दूसरी सर्विस में बहुत सारी चीज़ें जब आप बाइक चला लेते हो ना तो आपको समझ में आता है ये हो रखा है और आपको ये करवाना है। दूसरी सर्विस तक आते आते आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि बाइक में क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या हो सकती हैं और क्या इनका सॉल्यूशन करना चाहिए, सर्विस सेंटर को बताना चाहिए। 3 जो सर्विस मिलती हैं बस वो फ्री इसलिए होती है क्योंकि ये कंपनी इसमें सिर्फ आपसे 500 रुपये जो सर्विस चार्ज है ना वो नहीं लेगी। ओनली आपको पेट्रोल कह रहा हूँ, इंजन ऑयल और जो भी पार्ट डला है उसके पैसे देने होते हैं। अब आती है भाई तीसरी सर्विस की बात। तीसरी सर्विस होती है भाई 9500 किलोमीटर पे, और आई थिंक उसका टाइम होता है अगर आप साल भर के अंदर करवानी होती है, शायद एग्जैक्ट याद नहीं है बट किलोमीटर याद है मुझे। तीसरी सर्विस तक आते आते तो भाई आपके मतलब बिल के जो है ना
तोते उड़ जाएंगे सर्विस पे, क्योंकि तीसरी सर्विस पे होती है भाई बहुत सारी चीज़ें बदलनी होती है। तीसरी सर्विस पे लोग कुछ बोलते भी हैं, ये वो फलाना टिकड़ा, फिल्टर बदलना है, ये बदलना है, वो बदलना है। तो तीसरी सर्विस मैंने जब करवाई थी तो मेरे को अराउंड 1700-1800 रुपये का खर्चा हो गया था, और जबकि वो कहने को फ्री सर्विस थी। तो सर्विस टाइम पीरियड तो यही रहता है, लेकिन अगर मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, आप जो 3 सर्विस जो भी फ्री सर्विस मिलती है आप वो सर्विस सेंटर से ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर आपने वो सर्विस स्किप करी तो आपकी बाइक की जो वारंटी है ना, ये लोग भी मतलब उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। मतलब अगर बाई चांस आपकी बाइक में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आई और आपने तीनों सर्विस टाइम से नहीं करवाई होगी, या कोई सर्विस आपने मिस कर दी, तो उस कंडीशन में ये लोग उसी का बहाना लगा देंगे कि तुमने सर्विस टाइम से नहीं करवाई, इस वजह से ये दिक्कत हुई हो, चाहे वो किसी और रीज़न से आई हो प्रॉब्लम। तो ये रहता है भाई कि अगर आप नई बाइक ले रहे हो और अगर आपको सर्विस टाइम पीरियड नहीं पता है तो आप इस वीडियो के थ्रू जा सकते हो। बाकी आपको बुक्स वगैरह मिलती हैं, तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है भाई क्लियरली कि कब कब कौन सी सर्विस होगी। उसमें तो आपका पूरा इंजन का जितनी भी लाइफ है ना, वो लाइफ साइकिल लिखा रहता है कि इतने किलोमीटर पे आपको फ्री सर्विस के बाद भी इतने किलोमीटर पे सर्विस करानी है, सर्विस में तेल चेंज होना है नहीं होना, ये सब लिखा रहता है। मेन रोड से वापस अब अपने छोटे वाले रोड पे आ गए, अंडरपास वाले पे। अभी तो भाई मैं पहुंच चुका हूं अपने ऑफिस, और आपको मिलता हूं सीधा अब शाम को, क्योंकि आज मैं लेट हो रहा था तो इसीलिए पूरा व्लॉग यहीं इसी टाइम एंड नहीं कर पाया। शाम को मिलता हूं सीधा अब आपको, कहाँ लगाई जाए बाइक। आज से बहुत दूर खड़ी करनी पड़ेगी। तो भाई सुबह से हो चुकी है रात, और भाई सुबह से तो ज़्यादा ठंड हो चुकी है, क्योंकि अब चल गई है बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं। तो भाई इतनी ठंड कैसे हो रही है इस बार समझ नहीं आ रहा। थोड़े दिनों के लिए होती है, बट भाई सच में एक्सट्रीम लेवल कर देती है अपने को। क्या गाड़ी जा रही है भाई, कौन सी गाड़ी है ये? ऑडी है भाई, ऑडी ब्लू कलर की लंबी लंबी गाड़ी है पूरी। तो इस वीडियो में तो मैं बात कर रहा था सर्विस टाइम पीरियड के बारे में, और 3 सर्विस तो आपको बता ही दी थी मैंने कि 3 सर्विस कहाँ से कहाँ तक होती है। तो जो भाई का सवाल था कि 6000 किलोमीटर पे हम तीसरी सर्विस करवा सकते हैं, भाई वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी क्लेम नहीं करेगी। अगर आपके डेज हो गए हैं तो एक बार को हो सकती है, लेकिन नॉर्मल आप तीसरी सर्विस के लिए नहीं जा सकते हो 6000 किलोमीटर पे, क्योंकि 4500 पे तो दूसरी सर्विस ही होती है। बट हाँ, अगर कोई कंप्लेंट है आपकी बाइक में तो आप कंप्लेंट के लिए अलग से जा सकते हो, उसमें सर्विसिंग नहीं होगी, कंप्लेंट पे काम किया जाएगा आपकी। अगर आपके सर्विस सेंटर वाले कुछ अच्छे हैं तो यहाँ से ट्रैफिक, चलो भाई नेक्सॉन वाले। तो सर्विस का टाइम पीरियड यही रहता है, और अगर जब तक आपकी फ्री सर्विसेज ख़त्म नहीं होती है ना, तब तक आप सर्विस सेंटर पे सर्विस करवाओ। कंपनी तो कहती है कि आप सारी सर्विस हमसे ही करवाओ, लेकिन फ्री सर्विस है ना, वो आप ज़रूर कंपनी से करवाओ, क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा ही है। और जो आपके आगे आने वाले जब तक वारंटी में रहती है, जो पार्ट वारंटी में चेंज होने होते हैं, वो वारंटी में पार्ट आराम से फिर चेंज हो जाते हैं। और बहुत से लोगों का सवाल है कि सर्विस अलग अलग सर्विस सेंटर से करा सकते हैं। आप कहीं से भी ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस करा सकते हैं अपनी, अलग अलग तीनों सर्विस कहीं से भी करा सकते हैं, जहाँ से आपको सुटेबल, जहाँ से आपको अच्छा लगे। 3 सर्विस के बाद भाई बुक में टाइम दिया हुआ रहता है पूरा। हो सकेगा कि मैं बुक की ना एक फ़ोटो डाल दूंगा, तो उससे आपको और भी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। मेरे पास जो बुक है पल्सर की, बजाज वालों ने दी है जो, तो उस बुक में तो यही लिखा है कि मेरी बाइक के हिसाब से, मैं अपनी बाइक के हिसाब बताऊं तो बजाज की बाइक है, इसमें है फुली सिंथेटिक ऑयल डलता है। तो इसमें भाई 5000 किलोमीटर पे आपका टॉपअप, यानी कि अगर आप 5000 किलोमीटर, जैसे अभी मैंने 9,500 पे सर्विस करवाई, उसके 5000 पे मैं इसका ऑयल टॉपअप करवाऊँ। कंपनी ये रिकमेंड करती है। टॉपअप मतलब जितना भी आपका इंजन ऑयल कम हुआ होगा इन 5000 किलोमीटर में, कंपनी उसको टॉपअप कर देगी, यानी कि उसको पूरा कर देगी। जो भी 100 ml, 200 ml, 300 ml डलेगा, और उसका पैसा आपसे ले लिया जाएगा। फिर कंपनी बोलती है कि हर 10,000 में आपका टोटल ऑयल चेंज होना चाहिए। तो हर 10,000 यानी कि 15 पे करवा ली, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 5,000 आएगा, यानी कि टोटल 10,000 हो गया, उसमें आपका सर्विस में आपका ऑयल चेंज होना जरूरी है। बट भाई मैं रिकमेंड करता हूँ आप 5,000 पे ही अपना ऑयल चेंज कराओ, क्योंकि ऑयल बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है
और अगर वही चलता रहेगा ना तो भाई आपके इंजन में ना वो गंदगी बैठती रहती है और साफ़ नहीं हो पाती, और उसके कारण ना आपका जो इंजन की लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है मेरे हिसाब से। बाकी आपको जैसा सूटेबल लगता है वैसा कराओ। और मैंने चौथी सर्विस भी सर्विस सेंटर से ही करवाई थी, और सर्विसिंग कॉस्ट में फिर आपका ये लेबर चार्ज ऐड हो जाता है, यानी कि जो भी 500 साढ़े 500 रुपये सर्विस चार्ज होता है ना, वो आपका इंजन ऑयल और पार्ट से रिलेटेड सब कुछ लगा के आपका ऐड हो जाता है। AMC वगैरह का भी ऑप्शन होता है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। बट मैंने AMC ली नहीं, क्योंकि मुझे पता है सर्विस सेंटर से सर्विस कराना हर बार शायद मुश्किल है मेरे लिए। मैं तो नेक्स्ट सर्विस बाहर करवाने वाला हूँ किसी अच्छे मैकेनिक को ढूंढ के। जब करवाऊँगा तब आपको उसकी वीडियो मिल ही जाएगी। तो ये था भाई टाइम पीरियड सर्विस का कि कैसे कैसे है। आपके पास भी बुक्स होंगी टाइम पीरियड के हिसाब से, आपको बुक मिली होगी, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। और अगर उसको वो नहीं हो आपके पास तो आप इस वीडियो के थ्रू भी रेफ़र कर सकते हो आपकी बाइक की सर्विसिंग की। और जिस भाई ने कमेंट किया था उस भाई का तो मैंने रिप्लाई कर ही दिया है। तो बाकी भाई आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो इस वीडियो के ऊपर, जो जो इन्फो मैंने बताई है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। और अगर कमेंट नहीं कर पाओ तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे मेरे को DM करके बता दो। तो बाकी भाई वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। और इस वीडियो को भाई करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप सभी ने पसंद की हो इस वीडियो को। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स में, कुछ मोटो ब्लॉग्स में और कुछ ऐसी अमेजिंग वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।